जीएसटी में इनपुट क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 2A फॉलो करें या फिर जीएसटीआर 2B फॉलो करें। एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे से पूछा जाता था, जिसका क्लियर कट आंसर आ चुका है। रूल 36(4) के अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई है और जैसा कि आपको पता होगा अभी रिसेंटली सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA भी नोटिफाई हुआ था। उसी के रिस्पेक्ट में रूल 36(4) के अंदर जो है वो अमेंडमेंट आई है। क्या है वो अमेंडमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आपको फॉलो करनी है इनपुट क्लेम करने के लिए, सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। गाइस, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पे आपको बताया था कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर AA जो है वो अब 1 जनवरी 2022 से इफेक्ट में आने वाला है और उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या क्या उसका डिटेल एनालिसिस होगा, वो सारा मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रूल 36(4) के अंदर एक बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है। एंड अब आपको अपनी जीएसटीआर 2B फॉलो करनी पड़ेगी। और यस, कल उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गई है, इसीलिए आपको बोलता हूं हमारे चैनल पे आपको मिलेगी बिल्कुल बेस्ट, एक्यूरेट और कंप्लीट एनालिसिस। सो चलिए पहले वो एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं मैं। जनवरी 2022 से आई एम प्रीटी श्योर 99% ये वाली जो चीज है ये भी आने वाली है, बहुत जल्दी इसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो गाइस, उसी पॉइंट से रिलेटेड हमारी नोटिफिकेशन नंबर 40/2021 डेटेड 29 दिसंबर 2021 आ चुकी है और अब आपको 1 जनवरी 2022 से जीएसटीआर 2B ही फॉलो करना पड़ेगा। रूल 36(4) के अंदर अमेंडमेंट हो गई। जल्दी क्विकली देख लेते हैं क्या वो अमेंडमेंट थी, क्या वो अपडेट आई है नोटिफिकेशन के अंदर। सो इन रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, पुराना वाला हटा दिया गया जहां पर लिखा होता है 5% प्रोविजनल आईटीसी आपको मिलेगा, एलिजिबल आईटीसी का। कंप्लीटली चेंज with effect from 1st day of January 2022 और 1st day of January 2022 वही डेट है जब से सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर AA एप्लीकेबल होने वाला है। उसी डेट से ये वाला रूल 36(4) जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। तो दोनों साथ के साथ काम करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी ये बात। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट द डिटेल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 जो होता है वो जीएसटीआर 1 फाइलिंग के लिए होता है। अनलेस आप कंडीशंस पढ़ लीजिए, दो कंडीशन आपको दी है, दो कंडीशन हमको पता है क्या है। पहली कंडीशन, सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ फाइल कर दी हो। दूसरी कंडीशन, वो हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है, पढ़ते हैं चलिए। So the detail of such invoices or debit note have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। एंड है एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो व्हाट इज अवर सेकंड कंडीशन, द डिटेल ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2B अंडर सब रूल 7 ऑफ रूल नंबर 60 के अंदर जो है आपके फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2B के अंदर आपसे वो कम्युनिकेट हो गया हो ना। अभी तक जो था ना, यहां पर कोई भी फॉर्म लिखा नहीं था। रूल 36(4) के अंदर भी और सेक्शन 16 के अंदर भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि इनपुट आप लेंगे तो आपको 2A देखना है या 2B देखना है। सो हमारे पास ऑप्शन होता था, हम कोई सा भी फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे और उसका बेसिस पर अपना आईटीसी क्लेम कर सकते थे। लेकिन 1 जनवरी 2022 से आप केवल अपने 2B को ही ऑप्ट कर पाएंगे ना। अब समझते हैं इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और एक बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस अमेंडमेंट का। देखिए, वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आएगी। रीजन बीइंग, अगर आपका सप्लायर एक दिन भी डिले करता है अपनी जीएसटीआर 1 को या फिर आईएफएफ को फाइल नहीं करता, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। वैसे अभी भी कोई ज्यादा मिलता नहीं था, प्रोविजनल बस 5% ही था। लेकिन अभी आप 2A को फॉलो कर सकते थे। तो 2A का जो साइकिल होता है ना, वो डायनामिक 2A डायनामिक रिटर्न होती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो 2A के अंदर जो है ज्यादा इनवॉइसेस कैप्चर हो जाते थे। मेरे पॉइंट को समझो, अगर आप 2A फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा 2A के अंदर जो है ज्यादा इनवॉइस कैप्चर हो जाते थे, तो आप उस तरीके से अपना आईटीसी जो है वो अच्छे से क्लेम कर पाते थे, अच्छी टैक्स प्लानिंग हो पाती थी आपकी। लेकिन भैया अब 2A को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू फॉलो, यू मस्ट फॉलो जीएसटीआर 2B। और 2B के अंदर जो फिगर आ रही है आपको एज इट इज, पॉइंट को नोट कर लो, एज इट इज ही आपको क्लेम करना पड़ेगा अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर। क्योंकि अगर आप नहीं करते, अगर आप उसको देखिए कम कर सकते हैं, अगर ज्यादा करेंगे देन यू आर वायलेटिंग रूल नंबर 36(4).
क्लियर कट वायलेशन है। अभी तक तो क्या था कि भाई ठीक है प्रोविजनल आप ले सकते हो, थोड़ा मतलब इफ एंड बट्स काफी सारे थे। अब पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप जीएसटीआर 2B को ही फॉलो करेंगे। इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो एक बिजनेस पर्सन है, एक बिजनेस क्लास पर्सन है, उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकती है अगर उसके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ टाइम से फाइल नहीं की। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई सप्लायर को अब जो है आपको अपने सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि जीएसटीआर 1 विद इन ड्यू डेट ही फाइल करें। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जीएसटीआर 1 के ऊपर लेट फीस लगानी चाहिए, जीएसटीआर 1 के ऊपर लेट फीस लगानी चाहिए, इंपोज करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, जिससे कि एक जो सप्लायर है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि अगर वो फाइल नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी सरकार कुछ पेनल्टी लगा रही है। क्योंकि अगर आप इस प्रोविजन को पढ़ेंगे, यहां पर पेनलाइज किसको किया जा रहा है, सप्लायर अपनी आईटीआर आ रही है दिमाग, आईटीआर की ड्यू डेट चल रही है, वो दिमाग में घुसी पड़ी है। सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा और उसका भुगतना किसको पड़ेगा, पेनलाइज किसको किया जा रहा है, रिसिपेंट को पेनलाइज किया जा रहा है। भाई उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी और रिसिपेंट को उसके लिए जो है पेनलाइज किया जा रहा है, बिल्कुल गलत पॉइंट है। तो यहां पर कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो उस सप्लायर को भी पेनलाइज किया जाना चाहिए ना। सो लेट फीस इतना अच्छा कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर, लेकिन वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। मतलब बहुत ज्यादा शेम की बात है, क्यों नहीं कर पा रहे आप, पूरा का पूरा रिसिपेंट को क्यों पेनलाइज कर रहे हो। सप्लायर जो डिफॉल्ट कर रहा है, जो एक्चुअल डिफॉल्टर है, एटलीस्ट उसको भी तो थोड़ा सा पेनलाइज करना बनता है ना। लेट फीस तो उसके ऊपर लगाओ, उसके ऊपर भी तो थोड़ा सा डर बैठाओ ना। आप पूरा का पूरा रिसिपेंट के ऊपर सारी की सारी बात डाल रहे हो। दिस इज नॉट अ करेक्ट पॉइंट, इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। खैर, अब लॉ में लिख दिया तो हमको फॉलो तो वो करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट ये स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि भाई जो सप्लायर है उस पर लेट फीस जीएसटीआर 1 के ऊपर लगाए। और दूसरा पॉइंट आता है आईएफएफ वाला, आईएफएफ ऑप्शनल करके डाल दी है। अब भाई करे तो करे क्या, आईएफएफ वाले को तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते, बोलेंगे तो उनके लिए तो वो ऑप्शनल है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनपुट टैक्स की चेन को ना ब्लॉक करते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत लेकर के आते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, एक तरफ आप चाहते हो कि लॉ इजी बन जाए और दूसरी तरफ आप एक बिजनेस पर्सन को जो है इस तरीके से उसके ऊपर उसको पेनलाइज करते हो, तो ये बहुत ही गलत चीज है। थोड़ा सा सोचना चाहिए इन प्रोविजंस को लाने से पहले कि आप क्यों रिसिपेंट को पेनलाइज कर रहे हो, गलती किसी और की है, पेनलाइज इसको कर रहे हो। आईएफएफ आपने ऑप्शनल की हुई है, वो फाइल नहीं करेगा तो भाई हम कुछ कर थोड़ी पाएंगे। लॉ में लिखा हुआ है कि आईएफएफ इज ऑप्शनल रिटर्न। अब अगर वो आईएफएफ फाइल नहीं करेगा तो क्या हम उसके ऊपर केस कर देंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, आईएफएफ तो ऑप्शनल रिटर्न है। तो एक तरफ आप जीएसटी को इजी बनाना चाहते हो, एक तरफ आप जो है जो आपको टैक्स पे करता है, जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उसके ऊपर आप इतना पेनलाइज करते हो। दिस इज नॉट द करेक्ट पॉइंट। खैर, जिस बातों में मैं बह गया था, पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि 2B को ही फॉलो करना है आपको 1 जनवरी 2022 से। सो गाइस, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले फिनटेक्स प्रो के ऊपर आती हैं और बिल्कुल एक्यूरेट एंड कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलता है फिनटेक्स प्रो के ऊपर। ये जो अपडेट है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी अपनी लास्ट वीडियो में, फिर भी मैंने सोचा इसका थोड़ा सा एनालिसिस और करते हैं, क्या क्या इंपैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर, उसको एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि इस चेंज का, इस नोटिफिकेशन का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है बिजनेसेस के ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।